हरियाणा के बहादुरगढ़ में लूट के इरादे से पहुंचे दो आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी चाकू और पिस्तौल के दम पर गहनों की एक दुकान को लूटना चाहते थे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया और उनमें दो आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और जमीन पर गिराकर जमकर पिटाई की। जिसे मौका मिला वही लात घूंसे बरसाने लगा। आरोपी बार बार छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ कहां सुनने वाली। लोगों ने पीट पीट कर आरोपियों को अधमरा कर दिया। जमकर पीटने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और तीसरा आदमी जो उन्हीं के साथ का है तो उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद में घटना से भड़के कारोबारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बाजार बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर सुरक्षा न दे पाने का भी आरोप लगाया। हमारे को सुरक्षा चाहिए और जो ये किसान आंदोलन के नाम से डकैत इकट्ठे हो रखे हैं, इनको यहां से भगाया जाए। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी बाजार खोलने के लिए राजी हो गए। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली और हरियाणा के बहादुरगढ़ के बीच ही टिकरी बॉर्डर है, जहां 3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। पुलिस चूंकि किसानों से उलझना नहीं चाहती, इसलिए कुछ बदमाश भी अब किसानों की आड़ में लूटपाट करने में जुटे। इलाके में मोटरसाइकिल या कार पर किसान संगठनों का झंडा पोस्टर लगाकर घूमने वालों की भरमार है। उनमें किसान कौन है, बदमाश कौन है, ये पता लगाना भी किसी के बस की बात नहीं। बताया गया कि बहादुरगढ़ में गहनों की दुकान लूटने की कोशिश करने वाले बदमाशों की मोटरसाइकिल पर भी किसान संगठन का झंडा लगा हुआ। इसीलिए दुकानदारों ने लूटपाट की कोशिश को बेहद गंभीर माना और सुरक्षा की गारंटी मांगने के लिए आंदोलन करने निकल पड़े। वाराणसी में मौजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दोबारा खोलने की मांग पर दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। कोरोना की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद से ये यूनिवर्सिटी बंद है, जिसे छात्रों के लिए 22 फरवरी से फिर खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस पर नाराजगी जताने के लिए कई छात्र यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना देने बैठ गए। प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोफेसर इन छात्रों से बातचीत करने उनके पास पहुंचे, लेकिन वहां बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। थोड़ी देर में वहां हंगामा होने लगा। ऐसे में कुछ पुलिस वालों ने हालात को संभाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एक बैनर भी लटका दिया। उसके जरिए भी उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने अपनी मांग रखने की कोशिश की। छात्रों ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी नहीं खुलने से उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। छात्र परेशान है, सारे छात्र अब मोबाइल की पढ़ाई से थक चुके हैं। 2 दिन से धरना दे रहे छात्रों ने यह चेतावनी तक दे डाली कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सौभाग्य की बात यह कि बीएचयू पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति और आंदोलन का भी गढ़ रहा है और कोरोना संकट में भी वहां के छात्रों ने हंगामा करने का कोई बहाना हाथ से जाने नहीं दिया। लॉकडाउन को जैसे तैसे बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अनलॉक में स्कूल कॉलेज खुलने की छूट मिलते ही बीएचयू में आंदोलन शुरू हो गया। पहले हॉस्टल और फिर लाइब्रेरी खोलने के लिए छात्रों ने बवाल मचाया। वो ये बात सुनने को भी तैयार नहीं थे कि अब सबको महामारी के साथ ही जीना सीखना है और पहले के तौर तरीके अब नहीं चलने वाले। करीब 2 हफ्ते पहले बीएचयू प्रशासन ने ऐलान किया था कि 22 फरवरी से कैंपस खोल दिया जाए। सबसे पहले फाइनल ईयर के छात्रों के हॉस्टल खुलेंगे, उनकी कक्षाएं भी चलेंगी। उसी के तहत कैंपस खुला तो पहले और दूसरे साल के छात्रों ने बीएचयू के मेन गेट पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने मेन गेट भी बंद कर दिया। आंदोलन कर रहे छात्र बीएचयू प्रशासन की ये दलील भी सुनने को तैयार नहीं है कि सभी छात्रों के लिए कैंपस खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हॉस्टल और क्लास में कोरोना के दिशा निर्देशों के तहत इंतजाम करना भी जरूरी है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा कराने वाले प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का भारत विरोधी एजेंडा एक बार फिर सामने आया। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपने पैर पसारने में जुटा सिक्स फॉर जस्टिस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक पोस्टर जारी किया, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीर छपी। यही नहीं, इस पोस्टर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भारत से अलग करने की बात लिखी गई। खबर है कि इन दोनों राज्यों में सिक्स फॉर जस्टिस अफवाह फैलाने के साथ स्थानीय मुद्दों पर लोगों को भड़का सकता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर अपना पांव पसारने की कोशिश
कर रही है ये संस्था, इस बात को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां काफी सतर्क हो गई है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के 2 आरोपियों की जम्मू से गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिनका साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर के कुछ सिख संगठन भी आगे आए। प्रदर्शनकारी आरोपियों की रिहाई की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। नारेबाजी करने सड़क पर उतरे लोगों की वजह से अहम रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली पुलिस ने 23 साल के युवक मनदीप सिंह और 45 साल के मोहिंदर सिंह को जम्मू से गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी पर हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मोहिंदर सिंह जम्मू में किसान संगठनों के आंदोलन की अगुवाई कर रहा था, जबकि दिल्ली पुलिस का आरोप है कि लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश रचने वालों में ये दोनों शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने बिना बताए जम्मू से 2 युवक उठाए हैं। आरोपी मोहिंदर सिंह का परिवार भी प्रदर्शन में शामिल हुआ। हमें ये जानना है कि किस बेसिस पे आपने उनको अरेस्ट किया और फैमिली को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से दिल्ली में पूछताछ कर रही है। सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में उत्पात मचाने के लिए हजारों लोग घुसे थे। उनमें हिंसा किसने भड़काई, गुमराह होकर कौन लोग आ गए थे, इसकी पड़ताल वीडियो के जरिए की जा रही है। दिल्ली पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ने में जुटी है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। पुलिस का दावा है कि जम्मू कश्मीर में एक किसान नेता और एक युवक की गिरफ्तारी भी सबूत मिलने के बाद की गई। हालांकि किसान नेता मोहिंदर सिंह खालसा के घर वालों ने उन्हें निर्दोष बताया। उनके संगठन से जुड़े किसानों ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और हाईवे जैम करके हंगामा करने लगे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि किसान नेता के घर वालों को गिरफ्तारी की जानकारी तक पुलिस ने नहीं दी। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक मोटरसाइकिल सवार ने सड़क पार कर रहे आदमी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वो आदमी नोट गिनते हुए सड़क पार कर रहा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वहां पहुंची और उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और वहां से गुजर रही गाड़ी के नीचे आ गया। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां दौड़े और बाइक सवार को उठाने की कोशिश शुरू की, लेकिन हेलमेट न लगाने की वजह से उसके सिर में गहरी चोटें आईं, जबकि उसने जिस आदमी को टक्कर मारी थी वो भी जख्मी हो गया। सौभाग्य की बात यह कि सड़क पर पैदल चलने या गाड़ी चलाने वालों के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करने की जहमत हम लोग बिल्कुल नहीं उठाते। पैदल चलने वालों पर चूंकि ट्रैफिक का कानून लागू नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो रास्ता पार करते समय दाएं बाएं देखना भी जरूरी नहीं समझते। फोन पर मैसेज भेजने से लेकर नोट गिनने तक ऐसे तमाम काम हम लोग सड़क पार करते समय भी कर लेते। ऊपर से गाड़ी चलाने वाले भी कमाल के हैं, उनको भी सड़क पर कुछ नजर नहीं आता। कार में सीट बेल्ट लगाना और मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने पर तो हम लोगों का दम घुटता है। हमने ऐसी आदतें पाल रखी हैं जो तो हाथ से भला हमारा पीछा कहां छोड़ने वाले। गैंगस्टर रवि पुजारी को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 9 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने रवि पुजारी को साल 2016 में मुंबई के गजाली होटल में हुई फायरिंग के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है, जो मुंबई में उस पर दर्ज 49 आपराधिक मामलों में एक है। कोर्ट में पेश करने के लिए रवि पुजारी को सड़क के रास्ते बेंगलुरु से मुंबई लाए, जिसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की गई थी, क्योंकि कर्नाटक में भी उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और वहां उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रवि पुजारी को पिछले साल पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल से भारत लाया गया था और तब से वो बेंगलुरु की जेल में बंद है। 9 मार्च तक उसका पुलिस कस्टडी पहले केस में दिया है। टोटल उसके ऊपर 49 केसेस मुंबई के विभिन्न इलाकों में अलग अलग टाइप की केसेस है। मुंबई में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी ने कार्रवाई तेज कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पिछले 24 घंटों में जितने भी कोरोना के मरीज सामने आए उनमें आधे अकेले महाराष्ट्र से हैं, जिससे मुंबई में फिर से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए बीएमसी ने शहर में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया। दादर इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बीएमसी के कुछ कर्मचारी सब्जी मंडी के अंदर मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटते दिखे। यही नहीं, खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पहुंची और उन्होंने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क बांटे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों को मास्क बांट रही हैं। ये दादर का सब्जी मार्केट है। दादर इलाके की सब्जी मंडी में किशोरी पेडनेकर घूम घूम कर लोगों को ये समझाती दिखी कि वो कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करेंगे। लोगों ने थोड़ा धीरज रखी तो मुझे लगता है हम कोविड को हरा सकते हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है।
ताकि किसी भी तरह कोरोना को राज्य में दोबारा फैलने से रोका जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने के साथ 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया उनमें अमरावती और यवतमाल भी शामिल हैं और इन दोनों ही जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि फरवरी महीने में इन जिलों में बड़ी संख्या में शादी समारोह और पार्टियां हुई, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस दौरान कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। इन समारोहों की वजह से बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई, जिससे कोरोना तेजी से फैला। ये नहीं, शादियों में शामिल होने के लिए दूसरे देशों से भी लोग अपने घर पहुंचे, जिनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव निकले। फरवरी के महीने में ही मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। हिमाचल के मनाली में कुछ दिन पहले तक तापमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन वहां की पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम ने करवट ली तो मनाली की पहाड़ियां पूरी तरह सफेद होंगी। रोहतांग पास में भी खूब बर्फ गिरी। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब भी मौसम खराब हो ना जाएं, नदी नालों की तरफ ना जाएं। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई कि हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 2-3 दिन के अंदर भारी बारिश के बाद बर्फ भी गिर सकती है, जिसका मतलब यह है कि उन इलाकों के तापमान में काफ़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन इसके ठीक उलट मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में फरवरी का महीना पिछले कुछ साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्म रह सकता है। एक दिन पहले दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। इससे पहले 10 फरवरी को ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर गया। जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फरवरी महीने का तापमान 32 डिग्री को भी पार कर जाएगा। भारत सरकार की दरियादिली की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लंबा हवाई चक्कर काटने से बच गए। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के श्रीलंका दौरे के लिए भारत सरकार से गुजारिश की थी कि इमरान खान के विमान को भारत के एयर स्पेस में उड़ान भरने की इजाज़त दी जाए। हालांकि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे थे तो पाकिस्तान ने उनके विमान को अपनी एयर स्पेस में उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विमान को भारत के एयर स्पेस में उड़ान भरने की इजाज़त दी। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर इमरान खान को बहुत लंबा चक्कर लगाकर श्रीलंका जाना पड़ता।